Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव की तारीख आते ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने चुनावी रणनीति क्लियर कर दी है। ओवैसी ने हैदराबाद से बाहर दक्षिण पश्चिम और पूरब की उन 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जहां मुसलमान वोटर तय करते हैं किसकी जीत होगी और किसकी हार। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से ओवैसी 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील को टिकट मिला है और बिहार की किशनगंज सीट से विधायक अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ेंगे। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील ही लड़ेंगे, इसका पूरा चांस था, लेकिन चर्चा ये तेज हो रही थी कि ओवैसी इम्तियाज जलील को मुंबई की किसी लोकसभा सीट से उतारकर और नया प्रयोग करेंगे। इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी प्रयोग करते हुए ही एक दूसरे के साथ आए थे। इम्तियाज जलील NDTV के पत्रकार हुआ करते थे। जब राजनीति में आने की सोची तो महाराष्ट्र में AIMIM जैसी ऐसी पार्टी को चुना जिसका कोई जनाधार नहीं था। हाजिरी लगाने के लिए महाराष्ट्र में आई थी AIMIM। टीवी पत्रकार होने के कारण इम्तियाज जलील परिचित चेहरा थे लेकिन चुनाव लड़ाने का राजनीतिक अनुभव नहीं था। 10 साल पहले 2014 में ओवैसी ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना से बाहर AIMIM के विस्तार के लिए महाराष्ट्र को चुना था। उसी दौर में इम्तियाज जलील AIMIM के टिकट पर विधानसभा का चुनाव औरंगाबाद सेंट्रल सीट से लड़े। वोटिंग से सिर्फ 22 दिन पहले इम्तियाज जलील को ओवैसी ने टिकट दिया था। इम्तियाज जलील ने बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार को 20,000 वोटों से हराकर तहलका मचा दिया। पहली बार हैदराबाद से बाहर AIMIM का कोई विधायक जीता था। अगले साल इम्तियाज जलील ने एक और धमाका किया। औरंगाबाद नगर निगम चुनाव में AIMIM के 25 कॉर्पोरेटर जीत लिए। इसका इनाम 2019 के चुनाव में मिला। ओवैसी ने इम्तियाज जलील को लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट से उतार दिया। तब AIMIM ने दलित राजनीति करने वाले प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित विकास अघाड़ी के साथ अलायंस किया था। अलायंस का कोई फायदा प्रकाश अंबेडकर को तो नहीं मिला, लेकिन इम्तियाज जलील AIMIM के लिए हैदराबाद के बाद दूसरी लोकसभा सीट जीत ले आए। जलील ने 4 चुनाव जीत चुके बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार चंद्रकांत खेरे को हराया था। 2019 के चुनाव में औरंगाबाद में 51% हिंदू वोटर माने जाते थे। मुसलमान वोटरों की संख्या 30% के आसपास थी। करीब 16% दलित वोट होते थे। ओवैसी अंबेडकर गठजोड़ से औरंगाबाद में भी मुस्लिम और दलित गठजोड़ हुआ, जिससे औरंगाबाद की राजनीति बदल गई। इम्तियाज जलील संसद पहुंच गए। औरंगाबाद ने 1980 के बाद पहली बार किसी मुस्लिम को चुनाव जिताया था। 15 साल बाद कोई मुस्लिम सांसद महाराष्ट्र से संसद पहुंचा था। औरंगाबाद में चौथे चरण में 13 मई को वोट पड़ेंगे। लोकसभा सीट कांग्रेस और शिवसेना के बीच एक्सचेंज होती रही है। 7 बार कांग्रेस और 6 बार शिवसेना के पास ये सीट रही। ये संभव है कि शिंदे अजीत पवार बीजेपी अलायंस में औरंगाबाद की सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। पहली बार बीजेपी का उम्मीदवार औरंगाबाद में उतरेगा। इंडिया गठबंधन से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के हिस्से में सीट रहेगी। औरंगाबाद सीट पर किसी ने इम्तियाज जलील के खिलाफ अभी तक उम्मीदवार नहीं दिए हैं। इम्तियाज जलील की 2019 में हुई जीत के बाद से असदुद्दीन ओवैसी लगातार महाराष्ट्र में संभावनाएं देख रहे हैं। विस्तार के लिए एक और प्रयोग कर सकते हैं। चर्चा है कि महाराष्ट्र की 4 से 6 लोकसभा सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार उतर सकते हैं। औरंगाबाद तो हो ही गया, धुले, नांदेड़, भिवंडी सीटों पर भी AIMIM लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई अलायंस हुआ नहीं है।